अगर आपके पास पेपर 1 बीघा के आपके पास हो, अगर नक्शा 1 कट्ठा का बन जाए तो सिर्फ आपको 1 कट्ठा लेकर ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है दखल और पैमाइश, आपको दोनों नोट कराना जरूरी है। दखल का नोट करवाइए और पैमाइश करवाइए कि आपका जमीन 1 बीघा का पेपर आपके पास है तो 1 बीघा है नहीं है। अगर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वे के लेके। पूरे बिहार में सर्वे का कार्य चालू है। सर्वे हर मौजा में शुरू हो गया है। सर्वे बहुत जरूरी है, सर्वे कराना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम आप लोगों को बीच आए हुए हैं। पूरे बिहार के जितने रैयत हैं सभी से मेरा अपील है कि आप लोग सर्वे में सहयोग करें और सर्वे को सफल बनाएं, ताकि एक ही प्लॉट में आज 100-200 लोग का कब्जा है तो सिर्फ नापी पैमाइश के दौरान भी बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। कागज के लेके भी बहुत सारे समस्या उत्पन्न होता है। एक ही खतियान में लगभग आज 25-30 परिवार हो चुके हैं एक खतियानदार के मालिक में, और 25-30 परिवार के बीच में एक ही रसीद कटता है, जिससे चलते बार बार विवाद पट्टी पटदारी में होते रहता है। तो इसलिए आज सर्वे जब हो रहा है तो सब किसी को सर्वे कराना आज बहुत जरूरी है। सर्वे में ये हो जाएगा कि आपका जो जमीन आपके पास जो है वो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, उसका आपके नाम से रसीद कटने लगेगा, आपका अलग नंबर खाता खेसरा नंबर हो जाएगा, आपका अलग नक्शा बन जाएगा, तो आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब जरूरी क्या क्या है सर्वे में, क्या क्या ध्यान देना जरूरी है, सब रैयतों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सर्वे में सबसे पहले किश्तवार होता है। अमीन साहब के द्वारा किश्तवार होता है। किश्तवार अति आवश्यक। किश्तवार अगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा होगा तो फिर आपका जमीन अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, फिर सर्वे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मौजा के उत्तर और पश्चिम के कोण से सर्वे का किश्तवार का कार्य शुरू होता है। जो सर्वेयर अमीन आपके मौजे में आए होंगे, जो अमीन साहब आए होंगे, वो जाएंगे प्लॉट पे और एक एक करके जितने प्लॉट हैं सब प्लॉट का दखल नोट करेंगे। समझिए, अमीन साहब जाएंगे प्लॉट के आपके मौजा जो है, मौजा के उत्तर और पश्चिम के कोण पे जो शुरुआत नंबर होगा 1 नंबर प्लॉट होगा, वहां पर जाएंगे और वहां से आपके जितने प्लॉट का दखल नोट करेंगे कि ये प्लॉट किनका है, ये प्लॉट किनका है, तो पूरे मौजा के एक एक करके वो दखल नोट करेंगे। तो दखल नोट करते ही समय आपको ध्यान देना है कि आपका प्लॉट का जो नक्शा हवाई सर्वे से बना हुआ है, तो हवाई सर्वे जिस समय हुआ है तो आपका नंबर जो उसमें पड़ा है, चाहे आपका जो प्लॉट बना हुआ है, उस सही है कि नहीं। तो जो जिस समय दखल नोट करेंगे अमीन साहब, उसी समय आपको चेक कराना है कि आपका अगर जमीन 5 कट्ठा है तो 5 कट्ठा स्पॉट पर है कि नहीं है, आपका जोत 5 कट्ठा है कि नहीं। अगर पेपर 5 कट्ठा है तो जोत भी 5 कट्ठा होना चाहिए। तो वहां चेक कराना बहुत जरूरी है कि आपका जोत कब्जा 5 कट्ठा है कि नहीं है, कम है या बेसी है। बेसी है तो इसमें से निकलवा दीजिए और कम है तो उसको जुड़वाइए। और आखिर में गया कहाँ है तो अमीन साहब खुद नाप के आपको पूरा कर देंगे, उसके लिए आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कि जितने मौजा के लगभग जितने प्लॉट हैं, सभी प्लॉट पे अमीन साहब को एक सील सिलवा जाना है एकदम। अगर आज 1 नंबर प्लॉट हुआ तो दूसरा 2 नंबर प्लॉट होगा, तब 3 नंबर प्लॉट, यानी सील सिलवा होगा। ये नहीं है कि आज प्लॉट नंबर 50 हुआ तो कल प्लॉट नंबर 500 होगा, परसों प्लॉट नंबर 1000 होगा, नहीं, एकदम सील सिलवार से होगा। आज सील सिलवार से होगा तो अभी ये आपका सर्वे सक्सेस होगा और आपका मेहनत सफल होगा। अगर नहीं, इस तरह का नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अमीन साहब का कमी है, या उनको जानकारी की कमी है, या रैयत लोग का भी कमी उसमें हम कहेंगे। कि अभी सुनते हैं, अभी मुझे मालूम चलता है कि बहुत सारे अमीन साहब मौजे में आए हुए हैं तो कभी किसी प्लॉट पे चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, इसका कोई ये नहीं सिलसिला कोई नहीं है। तो अगर उसे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप वहां पे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आपके साथ वहां पे खिलवाड़ हो रहा है
और आपसे पैसा का उगाही का काम कार्य किया जा रहा है। इसलिए आपको उसी तरह का बहकावा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखिए कि आपका प्लॉट का बारी कब आ रहा है, किस दिन आ रहा है, सील सिलवार से, और अमीन साहब सील सिलवार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आगे इसके लिए जिला में या उसका ऑफिस है, बंदोबस्त प्राधिकारी बैठते हैं जिला में, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि वहां पे मौजा में जो काम हो रहा है वहां पे सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। तो सिस्टमेटिक काम जरूरी है। इसके लिए हेल्पलाइन भी शायद बिहार सरकार जारी किया है, तो उसको भी आप वहां भी कंप्लेन कर सकते हैं। और मौजा के जितने रैयत हैं, आप लोग अगर सजग रहिएगा, अगर आप लोग पूरे लग्न से इस पर लगे रहिएगा तो कहीं गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले आप किश्तवार करवाइए, अपने प्लॉट का पैमाइश कराइए, यानी दखल और पैमाइश एक साथ दोनों करा लीजिए। उसके बाद तब खाना पूर्ति के जो कार्य शुरू होगा तो उसमें आपको पेपर देना जरूरी है। ठीक है, तो पेपर में आपको देना क्या है, तो इसके लिए आप अगर आपके पास अगर खतियानी जमीन है तो आपको खतियान का फोटोकॉपी हो वो दीजिए, रसीद है तो वो दीजिए। और खतियान में अब जिसके नाम से जमीन का खतियानदार मालिक है, उनसे लेके आप तक कितने वंशज उसमें है, कितने परिवार हैं, कितने उसमें वंशावली में भाई बहन कितने लोग आ रहे हैं, सब किसी के दर्शाइए और तब अमीन साहब को दीजिए, तभी आपके हिस्सा का जमीन स्पष्ट हो पाएगा। वंशावली के लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, कहीं कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं स्व घोषणा वंशावली बनाकर दीजिए, आप स्वयं लिख के दीजिए और उसी के अनुरूप अमीन साहब उसको सत्यापन करेंगे। आपके अगल बगल के लोगों से पता कर लेंगे या आपके और फरीक है उनसे पता कर लेंगे जो वंशावली मिला है वो सही है या गलत है। वंशावली बनाने का जो अधिकार है वो अमीन साहब को भी दिशा निर्देश में मिला हुआ है कि अमीन साहब भी जाके जितने खतियानदार मालिक हैं उनसे परिवार से मिलके और वंशावली वो भी उनको भी बनाना है। तो हो सकता है कि वंशावली अमीन साहब ही बना लिए हों या चाहे बनाएंगे, तो ये कोई मैटर बड़ी नहीं है वंशावली बनाना। इसके लिए कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। अब रह गया कि ये खतियानी के लिए हो गया। उसके बाद अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं तो रजिस्ट्री कराए हैं तो आपको दस्तावेज वहां देना पड़ेगा। रसीद है तो दीजिए, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको दस्तावेज पे काम चल जाएगा। रसीद सिर्फ आपके पास रसीद है और पेपर नहीं है तो आपको बंटवारा का पेपर होना चाहिए कि आपको बंटवारा में आपको कौन कौन सा प्लॉट मिला है, या मौखिक बंटवारा हो या कोर्ट बंटवारा हो, दोनों चलेगा। मौखिक बंटवारे में आपके सब फर्गियन के साइन उस पर होना अनिवार्य है, तभी क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये बंटवारा मौखिक ही हुआ है, तो लेकिन पूरे परिवार का सहमति से हुआ है। उसके बाद आता है कि आपका जमीन वनबस्ती कुछ जमीन होता है, सरकारी जमीन बकास्त है, गरमजरुआ मालिक है, गरमजरुआ खास है, इस तरह का बहुत सारा जमीन है। तो इसके लिए बहुत सा सरकार बंदोबस्त किया है, कोठी बंदोबस्त किया है, अंचल बंदोबस्त किया है, बहुत सारे ऑफिस से बंदोबस्ती लोगों को मिला है। तो बंदोबस्ती अगर हुआ है तो आपको बंदोबस्ती का पेपर देना पड़ेगा अमीन साहब को, तभी आपके नाम से वो दर्ज होगा। तो यही सब पेपर आपको देना है, कोई विशेष पेपर नहीं है, इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस आपको खतियान नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अगर मालूम है खाता खेसरा किसके नाम से है तो आप नोट करके दे दीजिएगा, आप लिख के दे दीजिएगा, फॉर्म भर के दे दीजिएगा, तो अमीन साहब अपना वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो अपना करेंगे और करके आपका काम कर देंगे। अमीन साहब को भी तेरीज मिला होगा, खतियान मिला होगा, ये एक मौजा में कितना खतियानदार मालिक है, तो उनको भी हो सकता है कि मिला हो, और आगे चल के उसके आधार पर का हो जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ये जो तो जरूरी है, अगर आप अमीन साहब से नहीं मिल पा रहे हैं, आपके परिवार नहीं कोई मिल पा रहा है, वंशज में नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उस स्थिति में आपका सामूहिक खाता खुल जाए,
तो उसमें हो सकता है कि कोई वंशज अधिक बेच दिए हों, कोई कम बेच दिए, तो वहाँ गड़बड़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप तत्पर हैं आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई विशेष पेपर की आवश्यकता नहीं है, जितना इसको विध्वस्त बना दिया गया है सर्वेयर अमीन द्वारा, आपको दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं दीजिएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, इस तरह का कोई बात नहीं है। ऑनलाइन अमीन साहब अपना चेक भी कर लेंगे, जैसे डिजिटल सब जमाबंदी हो चुका है, तो डिजिटल जमाबंदी तो हो गया है कहने के लिए तो बिहार सरकार पूरा करा दिया, लेकिन उसमें भी लगभग 90% गड़बड़े है। जो जमाबंदी डिजिटल हुआ है, किसी में खाता है तो खेसरा नहीं, खेसरा है तो खाता नहीं, के लिए पहले सबसे पहले किश्तवाड़ पर जोड़ दीजिए। आपका सिलवार आपका जमीन का नंबर पढ़ना चाहिए, और जब तक सिलसिला से आपका नंबर नहीं चलेगा तो फिर वो अधूरा होगा काम, आगे चल के सक्सेस नहीं होगा सर्वे। और दूसरा का ये है कि अपना जमीन का जो रकबा है उसको सही कराइए। अगर आपका जमीन का रकबा सही नहीं हुआ तो फिर आपका जमीन का कोई सर्वे कराने का कोई महत्व नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमें सबको से सुधार कराइए, अन्यथा आपका जमीन कम हो जाएगा। तो फिर जितना हो जाएगा, अगर 1 बीघा का पेपर है 1 कट्ठा हुआ तो 1 कट्ठा, लेकिन संतोष सबको करना पड़ेगा। इसी के साथ आज इतना ही तक, फिर आगे आपको अपडेट देंगे।